ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ से शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां पर हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुस्लिम और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया गया था, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी सन 1930 में शाहजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। इसे पता था, एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है। एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद है, वो सभी इस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उस बच्चे का नाम का छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक सम्राट माना जाता है। अरब और खाड़ी देश से आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्य और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले हिंदू लोगों को मंत्रियों और सेना के पद पर नियुक्त कर दिया करते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोसले को अपनी फौज का सेनापति नियुक्त कर लिया। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे और साल 1630 में महाराष्ट्र के जिन्नर के समय शिवलहरी के किले में उनके और जीजाबाई के एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो स्थानीय देवी शिवाई के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता के काम के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर रहना होता था, इसीलिए शिवाजी की देखरेख उनकी माताजी और के गुरु दादू जी किया करते थे। शिवाजी के गुरु का मानना था कि शिवाजी भी जब बड़े होंगे, वो अपने पिताजी की तरह मुस्लिम सम्राट के एक बेहतरीन सेनापति बनेंगे। ये वक्त था सन 1946 के लगभग। शिवाजी की उम्र महज 16 साल की थी। उस वक्त भारत में किसी भी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के लगभग हर एक हिस्से में मुस्लिम सम्राट का कब्जा था। अगर कोई हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता था, तो उस स्थितियां साल 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों और मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्वता है। इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन और कुंदाना किले को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में शामिल कर लिया। इन घटनाओं ने आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया। शाहजी भोसले का बेटा शिवाजी कर रहा है। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने लगभग 7 सालों का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाता रहा। और एक वक्त ऐसा आया, एक एक करके उसने लगभग 50 से ज्यादा किलों को अपने नाम कर लिया। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों को ये महसूस होने लगा था कि कोई तो ऐसा है जो मुस्लिम सम्राट को टक्कर देने वाला है। अपने डर को कायम रखने के लिए और शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 में विजयपुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त अफजल खान को सबसे ताकतवर और क्रूर शासक माना जाता था, क्योंकि जिसका भी सामना उससे होता था तो उसकी मौत निश्चित थी। कई बार तो अफजल खान ने शिवाजी को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़वा डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिक का कत्ल करने लगा। अफजल खान को पता था शिवाजी बहुत चालाक है, इस वजह से वो एक एक करके सारे किलों को अपने कब्जे में ले रहा था। कहीं ना कहीं अफजल खान को शिवाजी से डर लगने लगा था। तो यही वजह थी अफजल खान ने शिवाजी को चालाकी से मारने की सोची और अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए एक नौता भेजा। शिवाजी ने तुरंत वो नौता स्वीकार कर लिया। अफजल खान से मिलने की जगह नियुक्त करता है और जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपना चाकू निकालकर शिवाजी को मारने ही वाला होता है कि शिवाजी तुरंत अपनी कटार को निकालकर अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस जीत के बाद शिवाजी का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो जाता है।